हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स डेमी। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे और लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेशर फोर्स के बारे में। प्रेशर फोर्स को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सरफेस जब लिक्विड में इंक्लाइंड या वर्टिकल हो तो उस पे प्रेशर फोर्स जो है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। अब मैंने एक कंटेनर ले रखा है और कंटेनर में क्या लिक्विड फील्ड है। ये वाली जो सरफेस है लिक्विड की वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब जो एक कंटेनर लिया है इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है, कैपिटल एच। स्लैंट हाइट है ये वाली जो कंटेनर की सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने क्या ले ली है, एल। और कंटेनर की जो विड्थ है वो कितनी है, बी। अब जो ये विड्थ है वो अंदर की तरफ है, उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, बट आप समझ सकते हैं कि मान लो ये वाली जो सरफेस है वो रेक्टेंगल है, तो एक लेंथ तो हमें दिख जाएगी इसकी, दूसरी वाली जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। अब जो लिक्विड की इंक्लाइंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो क्या हुआ, एंगल बिटवीन सरफेस एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब जो स्मॉल एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट ऑन सरफेस। तो मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया एम जिसकी वर्टिकल डेप्थ क्या है, एच। अब जो पॉइंट एम मैंने लिया है वहां पर सरफेस का स्मॉल एरिया जो मैंने डी ए ले लिया है उस पे हम क्या निकालेंगे, प्रेशर। तो देखो डी ए यहाँ पे क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस। और इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, प्रेशर। प्रेशर एट दैट एलिमेंट वो कितना होगा, लिक्विड के कारण रोजी एच। इस प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा उस एलिमेंट पे वो कितना होगा, डी एफ इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा रोजी एच इंटू डी ए। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल फोर्स निकाला है हमने उस एलिमेंट पे, इन सबको क्या कर देंगे, उन सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स। तो देखिए अब हमें पता है जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। अब पॉइंट एम पे जो प्रेशर निकाला था वो कितना था, रोजी एच। अब इस वाले ट्राइंगल में मैं एच को क्या लिख सकता हूँ, एक्स साइन थीटा। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने मान लिया एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया है एक्स। अब ये वाला एंगल था थीटा, तो यहाँ से एच इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स साइन थीटा। तो जो प्रेशर है ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट वो कितना हो गया, रोजी एक्स साइन थीटा। यहाँ से जो प्रेशर फोर्स है ऑन दैट एलिमेंट वो कितना आ गया, डी एफ। अब जो ये एलिमेंट लिया है उसकी ये स्लैंट लेंथ वो कितनी होगी, डी एक्स होगी। और उस पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, डी एफ। यहाँ से ये स्मॉल फोर्स कितना आ गया, प्रेशर एट दैट एलिमेंट इनटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट। ये हो जाएगा रोजी एक्स साइन थीटा, और एरिया कितना हो गया, विड्थ इनटू डी एक्स। तो ये आ गया बी डी एक्स। अब देखो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से टोटल प्रेशर फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू एल, जो स्लैंट हाइट है इस सरफेस की। तो अब डी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो रो जी साइन थीटा और बी ये तो क्या है, कांस्टेंट, ये आ जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 टू एल। तो जो टोटल प्रेशर फोर्स है वो हमारे पास कितना आ गया, रोजी साइन थीटा बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए जो ये रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स आया है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स।
और ये फोर्स कितना आ गया हमारे पास, रोजी साइन थीटा बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये जो सरफेस ली थी जो लिक्विड में सबमर्ज्ड है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या थी, एल। तो यहाँ से मैं इस सरफेस के एरिया को क्या लिख सकता हूँ, जो टोटल एरिया है सरफेस का वो हो जाएगा बी एल। और इस सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जिसको हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं, उसकी वर्टिकल डेप्थ ये कितनी होगी, एच सी इक्वल टू एल साइन थीटा डिवाइड बाई 2। और जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, डेप्थ ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस है जितनी लिक्विड में सबमर्ज्ड है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसकी जो वर्टिकल डेप्थ है वो क्या है, एच सी। एच सी से मैंने इसको रिप्रेजेंट करा है। तो जो टोटल फोर्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इक्वल्स टू रो जी एच सी मल्टीप्लाई बाई ए। देखिए यहाँ से बी एल तो क्या बन जाएगा, एरिया, और जो एल साइन थीटा बाई 2 है वो क्या बन जाएगा, एच सी। तो फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, रो जी एच सी इंटू एरिया। तो जो टोटल प्रेशर फोर्स आया वो किसके इक्वल आ गया, प्रेशर एट सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस मल्टीप्लाई बाई टोटल एरिया ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। अब अगर मान लो स्टार्टिंग में मैंने जो फ्री सरफेस है वहां पे प्रेशर क्या मान लिया था, 0। अगर मान लो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर है वो पी नोट हो, मतलब जो पी नोट है वो 0 नहीं हो, तो जो प्रेशर फोर्स आता है वो कितना आता है, पी नोट प्लस रो जी एच सी इंटू एरिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो प्रेशर फोर्स है इंक्लाइंड सरफेस पे वो कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो ये फोर्स निकाला है हमने उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये लगेगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा लिक्विड के कारण। और जो सरफेस है वो एज ए रिएक्शन फोर्स लिक्विड पे फोर्स लगाएगी, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यहाँ पे एक होता है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो टोटल फोर्स निकाला है हमने उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर से भी डिनोट करते हैं। इस सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है, देखिए जो प्रेशर के कारण इस सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट प्रेशर फोर्स लग रहा था, उन सारे प्रेशर फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, अगर मान लो मैं इन सारे प्रेशर फोर्सेस को एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स से रिप्लेस करना चाहूँ, तो मुझे इस सरफेस पे एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं उस सिंगल फोर्स को कौन से पॉइंट पे लगाऊं इस सरफेस पे कि वो सेम इफेक्ट ला दे। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब देखिए अगर मान लो सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो लिक्विड में, तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो सीधे सीधे क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सरफेस। जैसे ये वाली जो सरफेस है ये लिक्विड के अंदर है और हॉरिजॉन्टल है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ प्रेशर। बट अगर जो सरफेस है वो क्या हो, इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो, जैसे ये वाली सरफेस है ये क्या है, इंक्लाइंड है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आता है वो आता है बिलो दी सेंट्रोइड या ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस है इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसके नीचे आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है इस वाली सरफेस पे वो डेप्थ के साथ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर आता है वो इसके सेंट्रोइड के नीचे आता है, ठीक है, बिलो दी सेंट्रोइड ऑफ सरफेस आएगा। अब जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर फोर्स है या सेंटर ऑफ प्रेशर है वो निकालते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए ये लिक्विड की क्या है, फ्री सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे इस वाले पॉइंट पे
जिसकी वर्टिकल डेप्थ क्या है, h। यहाँ पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो एक स्मॉल फोर्स लग रहा होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, रो जी एच डी ए, प्रेशर इनटू एरिया। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट प्रेशर फोर्स लग रहा है और वो प्रेशर फोर्स जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जितने भी फोर्सेस जो हैं उन सब का इस फ्री सरफेस के अबाउट क्या निकालूंगा, टॉर्क निकालूंगा और उस टॉर्क को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल फोर्स से। तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जो डेप्थ आई इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ डेप्थ, जिसपे जो सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स हमने लिया है उसको हम मान सकते हैं कि वो इतनी डेप्थ पे लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ से जो एच है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एच, और जो स्मॉल फोर्स है किसी एलिमेंट पे जो लगेगा वो कितना होगा, रो जी एच डी ए डिवाइड बाई टोटल फोर्स, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ से जो एच है वो कितना आ गया, देखिए रो जी जो है कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से एच क्या आ गया, इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी ए डिवाइड बाई इंटीग्रेशन एच डी ए। अब हमने जो सरफेस ली है वो क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस, और उसके लिए हमें एच निकालना है मान लो। तो मैं क्या करूँगा, जो एच की वैल्यू है और डी ए की वैल्यू है ये सब इसमें पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन एच हमने क्या लिया था, एक्स साइन थीटा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, वो क्या होगा, बी डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल, x साइन थीटा h की वैल्यू और dA कितना था, बी डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और b ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या आगे बाहर आ गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एल डिवाइड बाई, इसमें भी साइन थीटा b बाहर आ गया और ये बच गया इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स डी एक्स। बी से बी कैंसिल और यहाँ से ये एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा एल क्यूब डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो एच आई फॉर रेक्टेंगुलर सरफेस विच इज एनक्लाइंड इन लिक्विड, वो कितनी आई, 2l साइन थीटा डिवाइड बाई 3। इसका मतलब जो एच है वो एच से क्या है, ज़्यादा है। और यही हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सरफेस जब इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी वर्टिकल डेप्थ जो सरफेस का सेंट्रोइड है या ज्योमेट्रिकल सेंटर है उससे क्या आती है, ज़्यादा आती है, बिलो दी सेंट्रोइड आती है। यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमने मान लो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लिया तो जो इंक्लाइंड सरफेस है वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल। तो एच क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। अब जो एल है वही क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ द कंटेनर या हाइट ऑफ द लिक्विड। तो एच जो है वो कितना आ गया, 2h/3 फॉर वर्टिकल सरफेस, और ये भी क्या h/2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंट्रोइड के क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, बिलो दी सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस होगा। तो हमने देखा कि कैसे इंक्लाइंड सरफेस के लिए प्रेशर के कारण जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालते हैं, और फिर हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कंटेनर है उसकी सरफेस इंक्लाइंड हो तो उसमें जो लिक्विड है उस पे फोर्सेस को हम कैसे बैलेंस करते हैं। ये हमारा कंटेनर था। अब देखिए ये लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड पे हमें क्या निकालने हैं, फोर्सेस।
तो देखिए एक तो लग रहा है ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेयर के कारण पी नोट A1 प्रेशर, A1 क्या है, इस सरफेस का एरिया, तो जो पी नोट A1 है वो तो क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और लिक्विड की जो ये वाली सरफेस है उस पर जो कंटेनर की सरफेस है वो एज ए रिएक्शन फोर्स कितना फोर्स लगाएगी, PA2। इस सरफेस का एरिया A2 है और यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड के अंदर वो मैंने मान लिया है P, तो जो PA2 है वो लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट जो है लिक्विड का वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो F1 F2 फोर्सेज है इंक्लाइंड सरफेस पे वो क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर, इस वाली सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्टली आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे। अब ये वाला एंगल थीटा हमने लिया था तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल जो पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा, यहाँ से ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा। अब देखो F1 और F2 क्या है, आपस में इक्वल, क्योंकि लिक्विड भी सेम है और ये जो सरफेस है कंटेनर की ये भी क्या है, सेम है, तो F1 और F2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब इनके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आएगा, F sin थीटा, ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है F cos थीटा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो जो 2F cos थीटा प्लस PA2 है वो किसके इक्वल आ जाता है, P नॉट A1 प्लस वेट के इक्वल आ जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको जो प्रेशर फोर्स है वो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमें एक कंटेनर दे रखा है और कंटेनर में क्या है, लिक्विड फील्ड है, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया A, ये वाला पॉइंट जो है उसको ले लिया B और इस वाले पॉइंट को ले लिया C। एटमॉस्फेयर के कारण जो फ्री सरफेस है लिक्विड की उस पे P नॉट प्रेशर लग रहा है और कंटेनर में H डेप्थ तक लिक्विड भरा हुआ है। ये वाली जो सरफेस है कंटेनर की वो क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है L। अब हमें पूछ रहा है कि ऑन AB और BC ये वाली सरफेस और जो ये वाली सरफेस है उस पे नेट प्रेशर फोर्स फ्रॉम लिक्विड कितना लगेगा। तो पहले देखते हैं इस वाली सरफेस पे। अब इस वाली सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है एट एवरी पॉइंट ऑन AB सरफेस वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया, एरिया कितना है, L स्क्वायर। अब चलते हैं BC सरफेस पे। BC सरफेस क्या है, इन लिक्विड है और वर्टिकल सरफेस है, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, जब हम डेप्थ में जाएंगे तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है, डिफरेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मान लो यहाँ से स्मॉल h डेप्थ नीचे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो उस एलिमेंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना लगेगा, P नॉट प्लस रो जी एच, और उस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना होगा, L डी एच। इसकी जो वर्टिकल लेंथ है एलिमेंट की वो मैंने क्या मान ली है, DH, तो इसका जो एरिया बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, LDH। इस एलिमेंट पे जो स्मॉल DF फोर्स लगेगा वो कितना बन जाएगा, P नॉट रो जी एच इंटू LDH, प्रेशर इंटू एरिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना है टोटल फोर्स, तो इस स्मॉल फोर्स को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम H इक्वल्स टू 0 टू H इक्वल्स टू कैपिटल H। यहाँ से जो टोटल फोर्स निकलेगा वो कितना आएगा, P नॉट LH। देखिए P नॉट और L ये क्या है, कांस्टेंट है, DH का इंटीग्रेशन क्या है, आएगा H, और जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा तो P नॉट LH बन जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी टर्म है
वो क्या बन जाएगी, रो जी एल एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो फाइनली जो फोर्स निकल के आया वो कितना आया, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया। अब ये जो h बाई 2 है ये क्या है, ये है डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस। क्या है, डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द वर्टिकल सरफेस। तो यहाँ से जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट प्लस रोजी एच सी इंटू एरिया। और अगर फ्री सरफेस पे प्रेशर को मैं क्या मान लूँ, जीरो मान लूँ, तो फोर्स कितना बन जाता है, रोजी एच सी इंटू एरिया। अब हमें निकालना है टॉर्क ड्यू टू प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा वो कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट है फॉर टॉर्क पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर फोर्स। अगर हमें जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो पता हो तो हम डायरेक्टली टॉर्क निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। अब देखिए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कब होता है, दो सिचुएशंस में होता है। या तो जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर में रखी हुई हो, तो सरफेस के हर पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। दूसरा, जब सरफेस जो है वो लिक्विड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी हुई हो, तो जो सरफेस होगी उसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो फोर्स डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में, वो कितना होगा, प्रेशर इनटू टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। ऐसे ही हम टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। थर्ड पॉइंट है प्रेशर क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। और प्रेशर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, जब सरफेस लिक्विड में वर्टिकल या इंक्लाइंड हो। तब हम फोर्स कैसे निकालते थे, बाई इंटीग्रेशन। तो टॉर्क भी हमें कैसे निकालना होगा, बाई इंटीग्रेशन। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमें एक कंटेनर दे रखा है और कंटेनर में लिक्विड फील्ड है। जो लिक्विड है उसकी डेप्थ क्या है, h है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया a, इस पॉइंट को मैंने मान लिया o, और ये है पॉइंट c। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। अब मैंने h डेप्थ नीचे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जिसकी ये वाली जो हाइट होगी वो क्या है, dh, वो बहुत ही स्मॉल होगी। इस पे क्या लग रहा है, लिक्विड के कारण प्रेशर लग रहा है। और इस वाली सरफेस पे लिक्विड के कारण नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन ये वाला जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट। और इस वर्टिकल सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हमें इन दोनों सरफेस पे, इन दोनों सरफेस के लिए क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है, ऑफ द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस AO एंड OC। ये वाली जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस पे फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा है हमें वो निकालना है। अब जो टॉर्क है किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, तो हम मान लेते हैं जो AO सरफेस है उस पे इस पॉइंट के अराउंड फोर्स का टॉर्क निकालना है। इस पे फोर्स क्या लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम फोर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वो कितना आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब इस पॉइंट से जो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है L/2। तो मैं क्या कर दूंगा, L/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से जो टॉर्क है वो कितना आ गया, प्रेशर कितना है, P नॉट रोजी एच, P नॉट प्लस रोजी एच। एरिया कितना है, L स्क्वायर। ये वाली जो सरफेस है क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2। ये हमारे पास आ गया टॉर्क ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन दिस सरफेस अबाउट पॉइंट O। अब हमें निकालना है टॉर्क OC सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे हमें टॉर्क निकालना है।
इस सरफेस पे हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है, डिफरेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो प्रेशर फोर्स होगा हर पॉइंट पे या डिफरेंट पॉइंट्स पे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैंने ये एच डेप्थ नीचे एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, उस पर प्रेशर कितना लगेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, और इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, एल डी एच। अब इस पे जो स्मॉल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया, प्रेशर इनटू डी ए, पी डी ए। इसको हम इंटीग्रेट करके क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। और टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से h, तो आर परपेंडिकुलर कितनी हो गई, h। यहां से हम टॉर्क भी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एफ 0 टू h। अब मैं क्या करता हूँ, डी एफ की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो कितनी थी, पी नोट प्लस रो जी एच इंटू एरिया, एरिया कितना था, एल डी एच। अब जब इंटीग्रेट करूंगा तो जो फोर्स है वो कितना निकल के आता है, पी नोट प्लस रो जी एच सी मल्टीप्लाई बाई एरिया, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। वहां पे कितना आया था वो, प्रेशर एट सेंट्रोइड मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द सरफेस। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, जो स्मॉल टॉर्क निकाला था हमने अबाउट पॉइंट सी, उसको इंटीग्रेट करना है हमें। मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल टॉर्क की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी थी, डी एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। डी एफ हमारा था पी नोट प्लस रो जी एच एल डी एच, और आर परपेंडिकुलर कितनी है, स्मॉल एच। एल कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू एच, इस एच को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पी नोट एच प्लस रो जी एच स्क्वायर इंटू डी एच। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से टॉर्क की जो वैल्यू आती है वो आती है एल एच स्क्वायर पी नोट बाई 2 प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 3। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो प्रेशर फोर्स है इंक्लाइंड सरफेस के लिए हम कैसे निकालते हैं, और उसका जो टॉर्क लगता है प्रेशर फोर्स का वो कैसे निकालते हैं। और हमने देखा कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या फिर जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।